अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाइन ब्रदर्स टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज मैं आपको मुनफरिद अंदाज में शामी कबाब बनाना बताऊंगी। आम तौर पे शामी कबाब कीमे से बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है। ये देखें, सारी चीज़ें मैंने ना आपके सामने रखी हुई हैं। देखें, गोश्त हाफ़ केजी, इसको मैंने अच्छी तरह चर्बी वगैरह यानी कि गोल पोटी का होता है शामी कबाब के लिए, आपको सबको पता है। तो ये साफ़ करके ना चर्बी निकाल के धो के मैंने ये रखा हुआ है हाफ़ केजी। और डेढ़ कप मैंने दाल ले लिया चने की, उसको भिगो के उसको भी अलग रखा हुआ है। सबसे पहले मैं ये गोश्त जो है ना वो 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में 2 कप पानी डाल के 10 मिनट के लिए गलाऊंगी। और उसमें ये तमाम मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चें कुटी हुई 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और चाट मसाला 1 टीस्पून, और ये गरम मसाला है, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें और एक प्याज, उसको मैंने मोटी मोटी काट के इनको 10 मिनट के लिए मैं वेट लगाती हूँ। ये देखें नाजरीन, ये मैंने हाफ़ डन कर लिया है। पीस में थोड़ा सा पानी है, इसके अंदर अब मैं ये दाल डाल के इसमें इतना पानी डालेंगे कि दाल गल जाए। कोई मसला नहीं होता अगर दाल में पानी ज़्यादा हो जाए, जैसे बाद में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। उसे आप उसी वक़्त खुश्क कर लें, और अगर कम हो तो फिर आप उसकी ग्रेवी इतना हार्ड होना चाहिए कि मतलब शामी बन सके। ये देखें, अब मैं इसे 10 मिनट के लिए वेट लगाकर प्रेशर कुक कर लूँगी। और उसके बाद इसमें से ज़ाहिर है गोश्त जो था वो हड्डी वाला था, हड्डियाँ लदा करके ना, तो मैं इसे चॉपराइज़ करूँगी। फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आगे क्या करना है। चॉप करने के बाद चॉपर में मैंने सारे मिक्सचर को, ये देखें, ग्राइंड कर लिया। और देखें, इसमें गोश्त डालने का मतलब यही था कि इसकी बाइंडिंग देखें कितनी अच्छी हुई है। अब इसके अंदर मैं ये हरी मिर्चें, हरी प्याज, चॉप्ड हरा धनिया और चॉप्ड अदरक इसके अंदर मिक्स करके मैं शामी बनाऊंगी। मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि अगर आपको मटेरियल में पतला पतला महसूस हो, यानी कि दाल अगर नरम लगे, तो फिर आप उसके अंदर 2 स्लाइस या ब्रेड क्रम्स या रस का चूरा कुछ भी मिला सकते हैं। उसके साथ उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। बेहतरीन शामी कबाब तैयार है। अब मैं इन्हें शैलो फ्राई कर लूँगी। अच्छा, फ्राई करने के भी 2 तरीके होते हैं। अगर तो आपको शामी कबाब नरम पसंद है तो फिर अंडे की कोटिंग कर लें, और अगर क्रिस्पी चाहिए तो आटा लगाकर फ्राई करें। मैंने इसमें आटा लगाया और ये देखिए कितने क्रिस्पी बन गए हैं। शाम की चाय हो या दाल बनी हो
अगर साथ शामी कबाब मिल जाएं तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। किसी नई डिश के साथ फिर हाज़िर होंगी। जाते जाते आपको याद दिला दूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।